Good morning, student. Today we will discuss on glycolysis. ग्लाइकोलिसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस कम्स फ्रॉम ए मर्जर ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ग्लाइक्स मीन स्वीट एंड लिसिस मीन ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। इट इज़ आल्सो नोन एज एम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नस पाथवे और EMP पाथवे। ये वो दो साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। अगर हम इसके और जानकारी की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विथ साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन ऑफ ATP। यानी ग्लाइकोलिसिस वो ऐसी 10 रिएक्शंस की एक ऐसी प्रक्रिया है या अपक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है और साथ ही साथ एनर्जी का जनरेशन किया जाता है। इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड टू 2 मोल ऑफ पायरुवेट। कहने का मतलब है 1 मोल जो ग्लूकोज होता है उसको 2 मोल पायरुवेट में चेंज किया जाता है। This major pathway of glucose metabolism occurs in the cytosol of our cell। ये सेल के साइटोसॉल या जो सेल का प्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ये होती है। The unique pathway occurs aerobically as well as anaerobically and does not involve molecular oxygen। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरीके से होती है। इसमें बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस हैज़ 2 फेजेस। तो इसमें एक प्रिपरेटिव फेज़ होती है और दूसरी होती है पे ऑफ फेज। तो ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ 6C ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3C यानी 3 कार्बन पायरुवेट विद द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन बीइंग बाइफर्केटेड और कैटराइज्ड इनटू 2 फेजेस। तो वही चीज़ के 2 फेजेस में ये प्रोसेस कवर होती है। फर्स्ट फेज़ बेसिकली जो हेक्सोस चेन होती है यानी 6 कार्बन की चेन होती है उसको तोड़ा जाता है, उसको तोड़ने का काम करती है पहले फेज में। दिस क्लीवेज रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स टू एक्टिवेट द ग्लूकोज मोल एंड प्रिपेयर इट फॉर इट्स क्लीवेज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। यानी इसमें क्या होता है कि 2 ATP का रिक्वायरमेंट होता है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक प्रिपरेटिव फेज़ है और पे ऑफ फेज है। तो सबसे पहले प्रिपरेटिव फेज के बारे में जान लें। इट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट टू 5th स्टेज, यानी पहली जो 5 स्टेप होती हैं ग्लाइकोलिसिस की वो इसमें आती हैं। दिस फ्रक्टोज कहने का मतलब है कि इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज को एंजाइमेटिकली फॉस्फोरिलेटेड किया जाता है और ATP यूज़ करके फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बना है वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, 3 कार्बन कंटेनिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इसके बाद आता है पे ऑफ फेज। दिस फेज कॉन्स्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये 5 वो सारी अपक्रियाएं हैं जिनमें ATP का जनरेशन होता है। This phase marks the release of ATP molecules during conversion of glyceraldehyde 3-phosphate to 2 moles of pyruvate. Here, 4 moles of ADP are phosphorylated to ATP, although 4 moles of ATP are formed. The net result is only 2 moles of ATP per mole of glucose oxidized, since 2 moles of ATP are utilized in phase 1. कहने का मतलब है इसमें 4 मोल एडिनोसिन डाईफास्फेट के ATP में कन्वर्ट होते हैं, यानी 4 ATP इसमें जनरेट होते हैं, बट 2 ATP इनिशियल लेवल पर यूटिलाइज हो जाते हैं। इसलिए जो टोटल इसमें जनरेशन होता है वो 2 ATP होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मेटाबोलाइज होता है तो 2 ATP जनरेट होते हैं। अब अगर हम स्टेप वाइज इसको देखें ग्लाइकोलिसिस को, तो सबसे पहले देखिए ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेराइजेशन हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम वर्क करेगा
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे और इसको फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अब एल्डोलेजेस एंजाइम जो होगा इसको या तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली जो बनता है इसमें 3 कार्बन का ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बनता है। जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट है ये फॉस्फोट्राइओज आइसोमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हम बात करें कि मेजर पाथवेज ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, तो ग्लूकोज का बेसिकली जो यूज़ है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल, पॉलीसैकेराइड्स, इसके अलावा जैसे राइबोज 5 फॉस्फेट, ये फिर ग्लाइकोजन स्टार्च या सुक्रोज का स्टोरेज के रूप में, फिर पायरुवेट जिसमें एनर्जी का जनरेशन होता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है। हम लोगों ने देखा था कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर ट्राईओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है और इसको 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। ये 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड काइनेज। अब जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फिर फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज जो 2 फॉस्फोग्लिसरीड में कन्वर्ट कर देता है उसे फिर ये इनोलेज एंजाइम वर्क करेगा और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा और लास्ट में पायरुवेट काइनेज जो है इसको पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें 10 स्टेप्स हैं। जैसे पहली स्टेप है फॉस्फोरिलेशन की, तो सबसे पहले ग्लूकोज जो होगा वो फॉस्फोरिलेटेड होगा बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। दिस इज एन irreversible reaction and it is catalyzed by hexokinase. Thus the reaction can be represented as follows. जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और यहाँ पे एटीपी का यूज़ होगा। दूसरा है आइसोमेराइजेशन हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा कि इट इज़ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन फ्रॉम C1 टू C2 फॉर्मिंग ए कीटोस फ्रॉम द एल्डोज। अब यहाँ पर कीटोस ग्रुप कन्वर्ट बन जाएगा C1 से C2 में चेंज होके। तो आइसोमेराइजेशन जो होता है एल्डोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो ये कीटोस देता है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो यहाँ पे बनेगा, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन हो जाएगा फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज के प्रेजेंस में, तो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दे देगा। अब स्टेप 3 है फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा उसका फॉस्फोरिलेशन होगा और फ्रक्टोज 1,6 यानी इसमें फॉस्फोरस ग्रुप और एक ऐड होगा, इसलिए इसको 1,6 बाई फॉस्फेट का नाम दिया जाएगा और ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। यहाँ भी एटीपी का यूज़ होता है। अब स्टेप 4 की बात करें तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है वो एल्डोलेस के प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इन दोनों में कन्वर्ट होगा और ट्राईओज फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन या इंटरचेंज होते हैं। अब जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ऑक्सीडाइज होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और ये जो होगा ट्राईओज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पर जो है जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 6 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर ऑक्सीडाइज। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम जो होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो दोनों जुड़ेंगे, एसाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप दैट वाज जनरेटेड अर्लियर टू एडीपी फॉर्म एटीपी। अब एडीपी
एटीपी में कन्वर्ट होगा, यहाँ से एनर्जी जनरेशन शुरू हो जाएगी। दिस फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी टू गिव एटीपी इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एज द फॉस्फेट डोनर इज द सबस्ट्रेट 1,3 फास्फोग्लिसरेट। 1,3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो सबस्ट्रेट बनेगा और एटीपी से एटीपी को जनरेट कराएगा। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 मोल्स ऑफ 3 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा। अब 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डिहाइड्रेशन की स्टेप आएगी। इसमें क्या होगा, 2 फास्फोग्लिसरेट जो होगा वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में आपका इनोलोज एंजाइम के प्रेजेंस में डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब जो 2 फास्फोग्लिसरेट है जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है, अब लास्ट स्टेप में ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो क्या करेगा कि उसको वो चेंज करेगा पायरुवेट में। तो दिस रिएक्शन जो होगा वो पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में आपका कैटलाइज होती है, यानी इस रिएक्शन के प्रेजेंस में ये चलती है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये चलती है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से एंजाइम्स जो है इसमें हेल्पफुल हैं एंड दिस इज़ द वे हाउ द ग्लाइकोलिसिस पाथवे टेक प्लेस।